छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खेती की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का धंधा जारी है। भू माफिया कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीन खरीदकर प्लॉट के रूप में बेच रहे हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों की संख्या में जमीनों के सौदे हो रहे हैं और जिन पर बाद में झगड़े और विवाद भी होते हैं। कौन है वो लोग जो किसानों को बहकाकर उनकी जमीनें धड़ल्ले से बेच रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबिकापुर में बढ़ा जमीन का कारोबार। भू माफियाओं ने बढ़ाया अपना व्यापार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जमीनों की खरीद बिक्री लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही धोखाधड़ी और भू माफिया भी लगातार बढ़ रहे हैं। जमीनों को खरीदने बेचने के लिए दलाल सक्रिय हैं। मार्च खत्म होते होते हजारों की संख्या में जमीनों का सौदा हुआ। तेजी से बढ़ा जमीन का कारोबार। एक साल में 6,800 लोगों ने जमीन बेची। रजिस्ट्री पर करोड़ों रुपए का राजस्व मिला। एक साल में 36 करोड़ से ज्यादा की आय भी हुई। मार्च के आखिर में तेजी से रजिस्ट्रियां हुई। छुट्टी के दिनों में भी रजिस्ट्रार दफ्तर खुले रहे, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें देखने को मिली वो हैरान कर देने वाली हैं। कई बार धोखाधड़ी के आरोप लगते हैं। जमीन मालिकों को पैसा भी नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ बिना डिप्टी रजिस्ट्रार के ही कर्मचारी पूरी प्रक्रिया करा रहे थे। सरकार राजस्व जमीन रजिस्ट्री के माध्यम से अधिक चाहती है और लोगों को जो जमीन रजिस्ट्री होता है उससे ज़्यादा टैक्स न देना पड़े, क्योंकि वित्तीय वर्ष जब चेंज होता है तो रजिस्ट्री का जो शुल्क होता है कई बार वो भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं, जो रजिस्ट्रार यहाँ पर नहीं है, ये बताया जा रहा है उनका स्वास्थ्य खराब है और इसकी वजह से यहाँ पर नहीं है। रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो पूरे रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं। रजिस्ट्री कराने के लिए उमड़ी भीड़ ये बताती है कि जमीन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। खेती की जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है। अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है। माफिया कम रेट पर जमीन खरीद रहे और कई गुना ज्यादा रेटों पर जमीन को बेच रहे। बिना मास्टर प्लान के बढ़ रहा है शहर। अंबिकापुर में रायपुर से ज्यादा रेट हुए। बिना दलाल के जमीन बेचना अब मुश्किल हुआ। दलाल एक ही जमीन को कई बार खरीद और बेच रहे हैं, जिससे लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आते हैं। भैया कल से मैं नंबर लगाया था रजिस्ट्री कराने के लिए और रजिस्ट्री कल से नंबर जैसे लगा है, सर्वर का प्रॉब्लम भारी जा रहा है। सर्वर के चक्कर में रात 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक नंबर लग रहा है और नंबर लगने के बाद रजिस्ट्री हो रही है। साहब लोग भारी कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट करने के बाद रजिस्ट्री तो हो रही है भैया। पिछले विगत वर्ष में जो है वित्तीय वर्ष में लगभग 6,745 जो है दस्तावेजों का रजिस्ट्री यहाँ पे हुए हैं। लगभग जो है इस साल भी जो है जो टारगेट था लगभग कंप्लीट है राजस्व का। और इस वर्ष लगभग यहाँ इस ऑफिस से जो है 2.81 करोड़ का जो है राजस्व प्राप्त हुआ। पूरे सरगुजा संभाग में भू माफिया पनप रहे हैं। खेती की जमीन को कौड़ियों के दाम खरीदकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। अधिकारी मौन हैं क्योंकि इससे उनके राजस्व का टारगेट पूरा हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा आम जमीन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है, जो भू माफिया और दलालों के चक्कर में फंसकर अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट।